ट्रिग्नोमेट्री का एक पर्टिकुलर टाइप का सवाल बनता है, देखो तो इस टाइप को फिक्स है, एक बार नहीं कम से कम 30 सवाल मिल जाएंगे आपको इस पर्टिकुलर टाइप पे, और सेम सेम सवाल ना 3-3 4-4 बार रिपीट होके CGL 2019 में आया है, CGL 2023 में आया है, CDS 2015 में आया है, एक ही सवाल, ना डेटा बदला है ना सवाल बदला है, कुछ भी नहीं, वही सवाल उठाकर डाल दिया जाता है। इससे हम लोग क्या सीख रहे हैं, वेंडर कोई भी हो, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। जो भी कराने वाला हूँ लगभग मैं 20 सवाल कराऊंगा, इसके सारे वेरिएशंस कराऊंगा, कुछ जो नहीं आए हैं लेकिन वो सवाल बन सकते हैं वो भी कराऊंगा, और कुछ जो बार बार आए हैं वो भी कराऊंगा। इससे आपको ये पता होना चाहिए कि सवाल को देखते ही सर इसका तो आंसर ही यही आएगा, रटा हुआ होना चाहिए, आपके दिमाग में सेकंड थॉट आना ही नहीं चाहिए ऐसे सवाल को देख के। चलो, और इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, अगर आप इसका कोई शॉर्ट ट्रिक खुद से बना के रट्टा लगा रहे हो तो बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि थोड़ा सा चेंज करेगा फंस जाओगे। अगर वो चेंज नहीं किया तो समझ जाओ कि रटा रटाया आ गया, अगर चेंज किया तो समझ जाओ कि आंसर थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। वैसे 99% केस में आंसर इसका 1 आता है, 99% केस में 1 आंसर आता है। अब देखते हैं, जैसे ये सवाल देखो, CGL 2019 मेंस में पूछा गया था, 2023 प्री में पूछा गया है, 2022 प्री में पूछा गया है, उसके पहले CDS में 3 से 4 बार पूछा गया है, मतलब 10 बार तो ये सवाल अकेले पूछा गया है। आओ इसे सॉल्व करते हैं। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, मैं पहले बता दूं, इसको बेसिक से ही सॉल्व करते हैं। ऐसा होगा कि मैं 20 सवाल सॉल्व करा दूंगा, आगे से तुम्हें देखोगे भाई बोलोगे अरे तो वो वाला पार्ट है रट गया, ऐसा होगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखो, फॉर एनी एक्यूट एंगल होना चाहिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। अगर मैं बोलूं साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1, तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, बोलोगे सर साइन थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर साइन थीटा किसके बराबर होगा मेरे लाल, ये बराबर होगा सर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं दोनों को स्क्वायर कर दूं, क्यों कर रहे हैं, बस मन कर रहा है तो कर रहा हूं, दोनों को स्क्वायर कर दूं तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा मेरे लाल, सर कॉस टू दी पावर 4 थीटा। तो चाहे तो आप रट के रखो, चाहे आप देख के लिख दो, मैं 2 चीजें बता रहा हूं, चाहे तो आप रट के रखो, क्या रट के रखो कि साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा जोड़ दो तो ये किसके बराबर आया, ये बराबर आया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा। तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के बराबर रहेंगे। कल को मैं इस साइन के जगह कॉस और कॉस स्क्वायर कर दूं और इस कॉस के जगह साइन स्क्वायर और साइन टू दी पावर 4 कर दूं, फिर भी बराबर आएगा। मतलब कुछ ऐसे भी अगर इसे प्रेजेंट कर दूं, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन ऑफ थिंग, तो ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर मैं इस दोनों को जोड़ दिया तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। अब मुझे पता है कि ये पर्टिकुलर संख्या 1 के बराबर है, तो मतलब ये भी मेरा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसे कई बार ऐसे भी हम लोग सोचते हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कई बार हम लोग ऐसे भी सोचते हैं कि अगर हम लोग cos टू दी पावर 4 थीटा के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दें, तो ये क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू दी पावर 4 थीटा। हमने क्या करा, cos टू दी पावर 4 थीटा का एक वैल्यू निकाल दिया जो कि साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दूंगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सबको पता है ये 1 के बराबर होता है। कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई परेशानी हो ही नहीं सकता। अब आप देखते जाओ और करते जाओ। देखो ये सवाल है 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos टू दी पावर 4 थीटा क्या होगा, क्या क्यों पूछा गया है। देखो अगर मैं बोलूँ 2 से 2 काट दो तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अब साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जब 1 के बराबर होता है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू दी पावर 4 थीटा भी 1 के बराबर होता है। लेकिन सर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है
तो 2 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 कॉमन किया तो मेरे सामने मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा, तो ये 1 के बराबर हो गया। तो 2 मेरा सही उत्तर हो जाएगा, 2 मेरा सही उत्तर हो जाएगा। क्या आपको कोई समस्या है? नहीं सर। अब देखो वो क्या करेगा ना, थोड़ा सा घुमा देगा। अब देखो इस सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया आपको परेशान करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देगा जिससे आप परेशान हो। और इसका कोई शॉर्ट ट्रिक ही नहीं है, इसका एक ही तरीका है कि आप इस वाले पार्ट को उधर ले जाओ और कॉस को साइन में बदल दो, और कॉस ही साइन से सवाल ज़्यादा आता है। टेन कॉट सेक कोसेक से सवाल आता ही नहीं है, ना के बराबर आता है। जो आया हुआ है मैं लेकर आया हूँ, कुछ खुद से भी रख के लाया हूँ जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और टाइप एकदम याद हो जाए, क्योंकि ये फिक्स टाइप है ना, इंपॉर्टेंट है। अगर आ गया तो समझो 10 सेकेंड का काम है, निपटा दोगे, और नहीं आया तो ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले गए, तो कॉस थीटा बराबर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा बराबर है साइन स्क्वायर थीटा के, तो मुझे पता है कि अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन टू दी पावर 4 थीटा। ठीक है, अब क्या है, हम लोग साइन टू दी पावर 4 थीटा के जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे। जब हम साइन टू दी पावर 4 थीटा के जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर रहे हैं तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा √2 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का बाहर आ जाएगा कॉस थीटा, तो आंसर हो जाएगा √2 कॉस थीटा। क्या आपको ये √2 कॉस थीटा क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई भी आपत्ति, दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानी नहीं है। अब देखो ये CDS 2016 में आया था, CHSL 2022 मेंस में आया था ये सवाल। मुझे याद है कि जब ये 2022 मेंस का पेपर था तो मैं शॉर्ट वीडियो दिया करता था, तो मैं इस टाइप को डिस्कस करके गया था। CHSL के लिए नहीं, पर्टिकुलर में CGL के लिए दे रहा था, और ये सवाल आ गया। बच्चे मैसेज के सर जो पढ़ाए थे कल वही आ गया, 3 मार्क्स का आता है ना मैथ मेंस में, 3 मार्क्स तो मैं देखते ही निपटा दिया। अब उसमें देखो क्या किया है, थोड़ा सा परेशान करने का कोशिश किया गया है। क्या परेशान किया गया, आप देखना, आप याद कर जाओगे, मैं आपके साथ हूं ना, 10 मिनट में याद कर जाओगे इस सारे के सारे सवाल को। अब देखो किया क्या एग्जामिनर, मुझे इस टाइप को तो याद है, इसको देखते मुझे पता है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हुआ, तो सर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू दी पावर 4x भी 1 होगा। ये तो हम याद हो गए हैं, हमें ये पढ़ लिया है, हमने ये पढ़ लिया है। अब देखो उसने क्या किया, कमीने लोग हैं, थोड़ा बहुत तो चेंज करेंगे ही। उसने क्या किया, ये क्या है, cos टू दी पावर 8x, चलो मैं लिख देता हूं प्रॉपर, cos टू दी पावर 8x प्लस 2 cos 6x प्लस cos टू दी पावर 4x, यही है ना जी सर। अगर हम बोले मेरे लाल तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं cos टू दी पावर 4x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस टू दी पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। जी ये क्या है, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा cos टू दी पावर 4x प्लस 2 cos टू दी पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। मतलब इसके पहले मुझसे क्या कर रहा था कि मुझसे ये पार्ट दे रहा था और ये पार्ट पूछ रहा था, अब की बार इसको स्क्वायर करके लिख दिया। आगे देखोगे एक बार क्यूब करके लिख देगा, कल को टू दी पावर 5 करके कुछ भी करके लिख देगा। सवाल का मेन पकड़ लो कॉन्सेप्ट जब आपने पकड़ लिया तो इसको देके इसका स्क्वायर पूछा है, मुझे पता है इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा आंसर। अब कैसे सवाल बनाएगा, कल को सवाल ऐसे बना देगा,
cos टू द पावर 8x प्लस 2 cos 6x प्लस cos टू द पावर 4x प्लस 3 का वैल्यू क्या आएगा, प्लस 5 का वैल्यू क्या आएगा। आगे मान लो एक छोटा सा और टर्म लिख दिया cos साइन का, कुछ भी लिख दिया, लेकिन क्या इसको चेंज कर सकता है क्या? नहीं, वो चेंज ही नहीं कर सकता। इसका लिमिटेशन है, हम लोग उस लिमिटेशन को पकड़ बैठे हैं। अब देखो उस सीडीएस में एक सवाल पूछा, सीडीएस में क्या किया है मैं आपको समझाता हूं। मुझे ये पार्ट देखते ही सिर्फ यही पार्ट नहीं, मतलब जो हमें याद करना है सिर्फ यही पार्ट नहीं याद करना है, हमें 2 पार्ट याद करना है। एक, जब साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है तो कॉस थीटा प्लस, थोड़ा मोटा मोटा लिख देता हूं, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा 1 आता है। और इसका ना रिवर्स भी याद रखना है कि जब कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू दी पावर 4 थीटा भी 1 होता है। ये 2 चीजें हमें ध्यान रखना है। इसको ध्यान रखते ना ऐसे सवाल जैसे ना हलवा बना दोगे। देखो कैसे हलवा बनाओगे। कभी मॉक टेस्ट में सवाल आएगा तो तुम लोग देखना, जब मॉक टेस्ट दोगे आप लोग तो क्या होगा ना, जब ये सवाल आएगा ना तो इसका जो एवरेज परसेंटेज होगा कितने लोग सही किए और एवरेज जो टाइम होगा वो दोनों बहुत लो रहता है। बहुत कम लोग सही कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम में सही कर पाते हैं, लेकिन आज के बाद आप लोग इसे सबसे कम टाइम में सही करोगे। अब जैसे ये सवाल देखा तो मुझे 1 3 3 1 दिखा, सर ये क्यूब है, और जब मैं इसे देखूंगा 1 2 1, सर ये स्क्वायर है। बीच में 2ab का फॉर्मेट है मतलब स्क्वायर है। बीच में ये 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर b का फॉर्मेट है, क्यूब है। खेल खत्म, बस इतना ही देखना है। अब मुझे ये पार्ट देखते हैं, मुझे इतना तो ध्यान है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स 1 होता है तो कॉस टू दी पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी 1 होता है। यस सर, ये बात हमें याद है। अब हमें याद है तो मैं इसको देखता हूं, ये क्या था, कॉस टू दी पावर 12x। मैं इसे क्या लिख सकता हूं, कॉस टू दी पावर 4 का क्यूब। इसे क्या लिख सकता हूं, उसे लिख सकता हूं 3 इंटू कॉस टू दी पावर 4x का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसे क्या लिख सकता हूं 3 इंटू कॉस टू दी पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। और इसे क्या लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब। अब सवाल देखो, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। मतलब मुझे क्या दिया गया था सर, मुझे दिया गया था कॉस टू दी पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 का क्यूब। अब मुझे ये देकर इसका क्यूब का वैल्यू पूछा, मतलब 1 का क्यूब का वैल्यू पूछा। 1 का क्यूब 1 होता है। कल को इसमें 5 जोड़ के 3 घटा के 7 मल्टीप्लाई कर कुछ भी करके पूछेगा, मैं मुझे इतना पता है इसका वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू फिर से 1 आंसर आएगा। क्लियर है जी सर। देखो ये सीडीएस 2019 में हर साल आता है, सीडीएस में सीजीएल में, पता नहीं इसमें क्या प्रेम है इस सवाल से। अब इसे देखते ही अभी रिवर्स है। अभी हमने क्या रटाया था कि जैसे साइन का होता है वैसे कॉस का होता है, जैसे साइन का होता है वैसे कॉस का होता है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा 1 होगा। वैसे ही कॉस थीटा प्लस कॉस टू दी स्क्वायर थीटा 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू दी पावर 4 थीटा 1 होता है। अब देखो एक बार कॉस पे पूछा, एक बार घुमा के साइन पे पूछ लिया, एक बार कॉस स्क्वायर देख के साइन पे पूछ लिया। क्या करोगे सर, ये जो है ना आपके सामने साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है तो एक आंसर होगा। एसएससी पीछे नहीं रहा, एसएससी और थोड़ा डिफिकल्ट करके पूछा सीपीओ में। देखो पहले तो देखने का नजरिया बदल दिया, दे दिया कॉस ए बराबर साइन स्क्वायर है। आसान भाषा में है वही चीज, पहुंच करके देखो कॉस ए बराबर साइन स्क्वायर ए की जगह पे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। मतलब ये तो चीज वही है सर कि कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये चीज वही है। और जब कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू दी पावर 4a भी 1 होता है जी। अब मुझे यहां पे क्या दिया गया है,
a साइन टू द पावर 12 है, b साइन टू द पावर 10 है, c साइन टू द पावर 8 है और d साइन टू द पावर 6 है, बराबर है, यहां पर d होना चाहिए, बराबर है 1 के। तो a, अच्छा d नहीं है, चलो a b c ही है, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू बताओ। मुझे लगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी पूछा है। अब मुझे पता है कि सर ये क्यूब बनता है, तो यहां पर 1 होता है, यहां पर 3 होता है, यहां पर 3 होता है, यहां पर 1 होता है। अगर होल स्क्वायर नहीं है, नॉर्मल कोई संख्या a प्लस बी है, तो इसका कॉफिशिएंट हमेशा 1 और 1 होगा, इसका भी 1, इसका भी 1। अगर इसका हम लोग स्क्वायर लिख दिए तो a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121। इसका कॉफिशिएंट देखो 1, इसका कॉफिशिएंट 2, इसका कॉफिशिएंट 1। अगर हम लोग इसका क्यूब लिख दिए तो क्या होगा, 11 का क्यूब कर दो, 1 3 3 1, 1 3 3 1। अगर हम लोग इसका फोर्थ पावर लिख देंगे तो 1 4 6 4 1। यही कॉन्सेप्ट सीआई में भी चलता है। सीआई में अगर आपको गोल्डन रेशियो याद होगा, तो मैं आपको सीआई में पढ़ाता हूं हमेशा कि गोल्डन रेशियो यहीं से आता है, और अगर पूरा जोड़ दो तो आपका अमाउंट आता है, सिर्फ ये रखो तो आपका प्रिंसिपल आता है, सिर्फ वो आगे वाला रखो तो आपका डिफरेंस आता है। सीआई का याद है, कुछ थोड़ा बहुत भी याद है कि नहीं याद है, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। हाँ चलिए देखो, अब मैं अगर बोलूं तो मुझे पता है सर 1 3 3 होगा, तो 1 प्लस 3 प्लस 3। अगर ये सवाल आप पहले से पढ़ के गए हो और आपके सीपीयू में ये सवाल आ गया, कितना सेकंड लगेगा? आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, तो ऐसे ही पढ़ाई करना होता है ना। चलो अब देखो, ये सब सवाल पूछे नहीं गए पेपर में, मैंने कॉसेक वगैरह पे खुद से सवाल रख दिए हैं, थोड़े थोड़े घुमा के, जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाए। ज़्यादा सवाल नहीं है, 3 4 5 सवाल ही रखा हूँ अपने तरफ से कॉसेक और सेक पे, और वही तरीके से बने हैं, कोई ऐसा नहीं डिफिकल्ट तरीके से बना है। और आंसर भी वही आएगा, आंसर भी नहीं बदलेगा। तो उधर से फिर एग्जाम के सवाल आएंगे। चलो ये कॉसेक सेक वाले पहले सवाल करते हैं। देखो से ये सवाल आपके सामने सिंपल सा, कॉसेक थीटा बराबर है कॉट स्क्वायर थीटा। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर 1। कुछ भी करके आपको जैसे लिखना होगा वो लिख देगा। इट्स ऑल डिपेंड ऑन देम कि क्या लिखना चाहते हैं, वो इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं सवाल को कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर 1। तो इसका मतलब भी तो वही है, कॉसेक थीटा बराबर कॉट स्क्वायर। जी सर, जब हम लोग इसे लिखते हैं तो ये क्या आया, 1 को इधर लाया, कॉसेक को उधर भेजा, तो कॉसेक थीटा बराबर हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉट टू द पावर 4 थीटा। अब मुझे पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा 1 है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा से कॉसेक थीटा को घटाया तो मुझे क्या मिला, कॉट टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब मुझे ये पता चला कि कॉट टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 है, बराबर भी 1 है। कोई बड़ी बात तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप एक तरीके से और इस चीज को कर सकते थे, मैं आपको बता दूं कैसे। सीधा आप इस कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख देते कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको सीधे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दो और इसे उधर भेज दो, तब भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे पूछा क्या गया था सर, यहां पूछा गया कॉसेक टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉसेक क्यूब थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सर कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है सर कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, क्या करें भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो हमने अभी अभी तो पढ़ा है कि जो कॉट स्क्वायर थीटा होता है उसे हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो उसे भी लिख दो ना। ये कॉसेक टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉसेक क्यूब थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एकदम सही बात है सर। अब हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अब मुझे पता है इसका वैल्यू क्या है 1,
आपके सामने, इसका वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। समस्या ही खत्म हो गया हमारा, तो ये तो और आसान हो गया हमारा सवाल। इसे करना है तो सेम है, cot टू दी पावर 4 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, तो 1 और प्लस 3 4 हो जाएगा आंसर। खुद से करना, सेम कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अलग नहीं है। इस पार्ट का वैल्यू यहां पे भी 1 हो जाएगा। अगर आगे आओगे तो सेक थीटा tan थीटा पर क्यूब पे कैसे सवाल बनता है आपके सामने है, क्यूब पे सवाल आपके सामने है। अगर हम इसे लिखना चाहें तो मुझे पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर होता है। इस 1 को इधर लाया, सेक को उधर ले गया, तो मुझे क्या मिला, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर सेक एक्स। तो मुझे टेन स्क्वायर एक्स बराबर मिल गया सेक एक्स के। अगर मैं इसे स्क्वायर कर दूं मेरे लाल, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4x बराबर सेक स्क्वायर एक्स। परेशान नहीं होना। अब मैं बोलूं इसको इससे घटा दो, 10 टू द पावर 4x को घटा दो सेक 10 स्क्वायर एक्स से, और सेक टू द पावर स्क्वायर एक्स को सेक एक्स से, तो क्या मिला 10 टू द पावर 4x माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर है सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स। बस बात ही खत्म। अब मैं यहां बोल सकता हूं ये किसका स्क्वायर है, ध्यान से देखो, किसका क्यूब है, स्क्वायर तो है नहीं, क्यूब है। किसका क्यूब है, आपको कुछ समझ में आ रहा है किसका क्यूब है? बहुत सिंपल सी बात है सर, 10 स्क्वायर माइनस 10 टू द पावर 4 का क्यूब है, और 10 स्क्वायर माइनस 10 टू द पावर 4 माइनस 1 के बराबर हो जाएगा, तो 4 से 1 गया, 3 आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? इसे क्या लिख सकता हूँ, 10 स्क्वायर का क्यूब। इसे क्या लिख सकता हूँ, 10 टू द पावर 4 का क्यूब। इसे क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 10 टू द पावर 4 का स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर। इसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 4। तो मेरा अल्टीमेटली एट द एंड क्या आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का ही फॉर्मूला है, 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 टू द पावर 4x का होल क्यूब प्लस का 4। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी सर, इसकी वैल्यू 1 के बराबर है, इसकी वैल्यू 1 के बराबर है, लेकिन इसका रिवर्स है ये, तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। तो -1 और प्लस का 4, ये उत्तर होगा 3। क्लियर है? क्या आपको ये बात पूरे दिलो जहान में क्लियर बैठ गया? एकदम बैठ गया है सर। तो चलिए ये आपका होमवर्क रहेगा और उत्तर वही आएगा जो आपको पता है। चलिए कुछ सवाल घुमा घुमा के एसएससी ने रखा, जैसे ये सीएचएसएल 2022 का सवाल है, जिसमें आपको और डायरेक्ट नहीं दिखेगा, आपको थोड़ा सा एग्जाम हॉल में ही सोचना पड़ेगा। ये सीएचएसएल 2020 का है, ये सीजीएल 2022 प्री का है। थोड़ा सा सब डराने परेशान करने के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया है, थोड़ा बहुत इस तरीके से एक लैंग्वेज में प्रेजेंट किया। जैसे ये सवाल आपके सीपीओ में आया, कोई कठिन सवाल नहीं है, मुझे कोई भी सवाल इसमें कठिन नहीं दिखा। कुछ सवाल मैंने खुद से रखे हैं, उसे बाद में देखेंगे। आओ पहले जो पेपर वाले हैं उन्हें देखते हैं, पेपर वाले सवाल देखते हैं। देखो क्या है ये सवाल मेरे लाल, सवाल ये है सर कि साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा? कोई रिलेशन ही नहीं मिल रहा है सर। कॉस सॉस तो रहता तो अपन निकाल लेते हैं, यहाँ पे कॉट है, क्या करूं, कॉट बना देंगे। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा उधर ले जाऊंगा तो क्या होगा, साइन टू द पावर 4 थीटा बराबर किसके होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। यही होगा ना? जी सर, एकदम सही सी बात है, हमें कोई भी इसमें आपत्ति नहीं है। अगर हमें कॉट बनाना हो तो कॉट कैसे बनता है सर? कॉट होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। जी, तो हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। अगर हम चाहें पहले ही साइन से क्यों डिवाइड करें, थोड़ा लेट से भी कर सकते थे। हाँ एकदम कर सकते थे सर, कोई आपत्ति नहीं थी। कहे क्यों लेट से कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। हमने यहाँ तक लिखा है, अगर हम इसे एक बार स्क्वायर रूट करें या फिर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया हुआ है साइन टू द पावर 4 थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू निकाले तो क्या होगा सर, ये होगा साइन का स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या इस बात से आपत्ति है? हो ही नहीं सकता, किसी को नहीं हो सकता। अब मैं बोलूँ यहाँ से मैं कॉट का वैल्यू निकालूं
तो कॉट का वैल्यू क्या होगा, दोनों तरफ साइन से डिवाइड कर दो। ध्यान से देखना, तो क्या आया, कॉस बाई साइन, कॉट थीटा का सर वैल्यू आया साइन थीटा के बराबर। सर मुझे तो कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए था, ठीक है कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए और साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। कॉट स्क्वायर थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। सर अब क्या करें, परेशान नहीं होना, अब मुझे कॉट टू दी पावर 4 थीटा का वैल्यू चाहिए। किसका चाहिए, कॉट टू दी पावर 4 थीटा। फिर स्क्वायर कर दो एक बार, सर ये साइन टू दी पावर 4 थीटा के बराबर हुआ। सर अगर इन दोनों को जोड़ दें तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट टू दी पावर 4 थीटा किसके बराबर आएगा। ऐसे सवालों में ना 100% तो बोलना थोड़ा गलती लगता है, लेकिन 99% केस में ना हमेशा एक ही आंसर देगा, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू दी पावर 4 थीटा। मैं एक एक स्टेप लिखा हूं, मैं जानबूझ के एक भी स्टेप मिस नहीं किया हूं, मैं जानबूझ के एक भी स्टेप मिस नहीं किया हूं कि आपको दिक्कत होगा। आप यहां से भी कर सकते थे, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख दिया, सीधे आप यहां साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देते तो आपको यहीं पे मिल जाता कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ये सारे स्टेप्स आपके डिक्रीज हो जाते, सीधे ये पार्ट आप यहीं से लिख सकते थे और आंसर आ जाता। मुझे कॉट चाहिए, कॉट पे फोकस करेंगे, मुझे कॉस चाहिए, कॉस पे फोकस करेंगे, मुझे सेक चाहिए, सेक पे फोकस करेंगे। वो जैसा डिमांड करेगा वैसा हम लोग काम करेंगे। जैसे यहाँ पे tan दिया हुआ है, साइन पूछा है, अगर हम लोग करें क्या, मुझे पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स को वहां ले जाऊंगा, सिंपल सी बात है। सर ले गया तो टेन टू दी पावर 4x किसके बराबर हुआ, सर टेन टू दी पावर 4x हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के बराबर। और हमने आपने पढ़ाया है हमें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। हमें सेक टेन चाहिए क्या, नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर साइन। साइन में बदलो सबको, क्योंकि साइन में सवाल है, तो इसको लिखा साइन टू दी पावर 4x अपॉन कॉस टू दी पावर 4x बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स खत्म, तो यहां बच गया 4 था तो 2 बच गया, तो साइन टू दी पावर 4x बराबर हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। कुछ नहीं करना है, साइन टू दी पावर 4x बराबर कॉस स्क्वायर एक्स, साइन टू दी पावर 4x के जगह पे कॉस स्क्वायर एक्स पुट कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है, इफ टेन टू द पावर 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 देन कौन सा सही है। ये सेम सवाल 2016 मेंस में पूछा जा चुका है। एसएससी सीजीएल 2016 मेंस का पेपर देखोगे तो ये सवाल मिल जाएगा। उसमें बस ये पूछा गया था कि टेन टू द पावर 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा। जैसे अभी तक हम लोग सवाल करते आ रहे थे कि एक दिया था, एक पूछा था, एक दिया था, एक पूछा था, यहां पर एक देके पूछ दिया कौन सा सही है। सॉल्यूशन करने का तरीका वही होगा। यहां पर टेन स्क्वायर है सर, इसको बदलो कुछ में, किस में बदले सर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी समझाता हूं। मुझे पता है टेन स्क्वायर होता है तो हम लोग सेक स्क्वायर में फॉर्म करते हैं। सेक स्क्वायर कैसे फॉर्म होता है सर, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर कैसे फॉर्म हो रहा है, टेन स्क्वायर कॉमन कर दो। जब हमने टेन स्क्वायर थीटा कॉमन किया तो हमें क्या मिला, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 1। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, इसे क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया मेरा सेक स्क्वायर। इसे अगर हम लोग नीचे लिख दे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर 1 के। ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा कॉस टू द पावर 4 थीटा। क्लियर है, एकदम क्लियर है सर। अब मैं बोलूं कि जो कॉस टू द पावर 4 थीटा है वो बराबर है साइन स्क्वायर के। अगर इस कॉस टू द पावर 4 को साइन स्क्वायर से रिप्लेस कर दूं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा। हाँ सर, तो ये सही प्रूफ हो रहा है जी सर, और कोई सही नहीं प्रूफ होगा किसी भी केस में, आप प्रूफ करके चेक कर सकते हो। तो जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। ठीक है, ठीक, ये सवाल करिए।
सवाल CHSL का आया हुआ सवाल है, कॉस ए साइन ए टेन ए आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है पता है ना? अगर मैं बोलूं मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया कि ए बी सी आर इन GP, तो इसका मतलब है कि रेशियो ऑफ बी और ए इक्वल होगा रेशियो ऑफ सी और बी। ठीक है, ठीक है भैया। अब देखो क्या है, बी इंटू बी ए इंटू सी, बी स्क्वायर बराबर होगा ए सी के। अब यहां बी इक्वल टू क्या होगा? बी इक्वल टू होगा अंडर रूट ए सी। यहां पर एक और चीज होता है, ज्योमेट्रिक मीन। आई कैन से कि बी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, मतलब गुणोत्तर माध्य है बी, ए और सी के बीच में है बी। तो ए और सी के बीच में होने का मतलब हम लोग बी को कैसे फाइंड आउट करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ ए और सी को स्क्वायर रूट कर दो तो आपका उत्तर बी आ जाता है, ज्योमेट्रिक मीन। यहां पर आप लिख दो बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो बी क्या है बीच में? साइन। तो साइन स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस ए इंटू कॉट ए। कॉट ए को ओपन कर दिए, कॉस ए अपॉन साइन ए। अगर इस साइन ए को इस साइड भेज दे तो ये क्या होगा? साइन क्यूब ए बराबर किसके होगा? कॉस स्क्वायर ए के। क्या आपको कोई दिक्कत है, समस्या है, कष्ट है? हो ही नहीं सकता मेरे लाल। अब मुझे चाहिए क्या सर? अब मुझे दिया हुआ है साइन, दिया हुआ है कॉस, दिया हुआ है कॉट, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए टेन। ये नहीं कि हमें मिल रही है ओ, हमें मिल रहा है ओ, हमें चाहिए ओ। इसके चक्कर में पड़ो ना नौकरी मिलेगा ना ओ। अब क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग साइन क्यूब को टेन क्यूब बनाने के लिए कॉस क्यूब ए से डिवाइड कर देंगे। तो ये टेन क्यूब ए किसके बराबर आया मेरे लाल? कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया तो वन अपॉन कॉस ए, और वन अपॉन कॉस ए को हम लिख सकते हैं सेक के। टेन क्यूब ए बराबर सेक के। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा? 10 टू द पावर 6 ए किसके बराबर होगा मेरे लाल? सेक स्क्वायर है। अब मैं आई कैन से कि 10 स्क्वायर 6 के जगह पे अगर मैं सेक स्क्वायर ए पुट कर दूं, कोई आपत्ति हो ही नहीं सकता। और मुझे पता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1 होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1 होता है। क्लियर है जी सर? इस सवाल को भी सेम तरीके से करोगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर है कॉस क्यूब थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट टू द पावर 6 थीटा का वैल्यू क्या होगा? सब बच्चे समझ रहे होंगे, कॉट 6 थीटा को कॉस 6 रिप्लेस किया जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बनेगा, -1 आंसर आएगा। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि हमें कॉट चाहिए ही नहीं। हमें क्या चाहिए? हमें साइन कॉस चाहिए नहीं, हमें तो कॉट चाहिए। और जब तक वो कॉट 6 रहेगा तब तक प्रॉब्लम रहेगा, कॉट 6 ही रिप्लेस होगा। कैसे करेंगे सर? हम लोग कॉट 6 थीटा बनाने में फोकस करते हैं। इस दोनों को साइन क्यूब से डिवाइड कर दिए, इसको साइन क्यूब से डिवाइड किया तो क्या हुआ? 1 अपॉन साइन, जो कि कॉसेक होता है, जो कि कॉसेक होता है। और इसको साइन क्यूब से डिवाइड किया तो ये क्या हुआ? कॉट क्यूब। अब कॉट क्यूब थीटा बराबर है कॉसेक थीटा, तो उसका स्क्वायर करूंगा तो कॉट टू द पावर 6 थीटा बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा -1 के बराबर। तो उत्तर होगा ऑप्शन ए। सवाल है सेक टू द पावर 5x माइनस सेक क्यूब एक्स बराबर 1 है, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 5x। इजी है, सेक क्यूब एक्स को कॉमन कर दो, ये क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स -1 बराबर 1, ये 10 हो गया। अगर हम लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस क्यूब एक्स, और ये होगा 10 स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर इंटू कॉस क्यूब हो जाएगा कॉस के पावर 5, तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया कॉस के पावर 5x। अब कॉस के पावर 5x किसके बराबर? साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर मेरे लाल? 1 के बराबर। कोई दिक्कत? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट टू द पावर 4 थीटा बराबर 2 है। देन द वैल्यू ऑफ 2 साइन टू द पावर 4 थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। वैसे तो याद रखने वाले बच्चे याद रखते हैं, चलो मैं सॉल्व कराता हूं। अगर मैं कॉट स्क्वायर कॉमन कर दूं तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर प्लस 1, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर लिखूं इसे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा। ये किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया मेरा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉसेक, तो इसे लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2, बराबर 2। कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। अगर मैं इसे सॉल्व किया तो क्या आया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 साइन टू द पावर 4 थीटा। किसी को कोई दिक्कत। अब मुझे पता चला 2 साइन टू द पावर 4 थीटा बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा के, तो हम लोग 2 साइन टू द पावर 4 थीटा को कॉस स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, फिर से उत्तर आया 1। क्या हमें इस बात से दुख दर्द होना चाहिए? नहीं, ये पेपर का आया हुआ सवाल है और ये मैंने खुद से लिख के रखा था, तो आप इसे खुद से सॉल्व करना। लग रहा है कि इसका ऑप्शन 1 देना भूल गया हूं। यहां पर सब सही तो किया हूं ना? सब सही है, कहीं कोनो समस्या नहीं है भैया। यहां पे भी 1 ही आंसर होगा, सॉल्व करना। 3 सवाल और कराऊंगा। ये 3 सवाल पेपर में, अपने पेपर में नहीं आए हैं। सीडीएस में इस टाइप के सवाल शायद एक बार आया है, सीजीएल में कभी नहीं आया है, लेकिन यहां तक आ चुका है तो एक स्टेप आगे बढ़ सकता है, उसके लिए तैयार रहो। तो इसका कोई शॉर्टकट अप्रोच नहीं है, बेहतर है कि 5-6-7 बार इसे लगा के रखो कि जब सामने सवाल दिखे तो आपको ध्यान रहे कि इस पर्टिकुलर टाइप का सवाल है और इसे करने का प्रोसेस ये है। अगर आपको प्रोसेस भी पता है तो ये सवाल आएगा, तो 99% जनता इस पेपर को, इस सवाल को नहीं कर पाएगी। अगर आप इस सवाल को 2 मिनट के 2.5 मिनट देके भी करते हो तो बहुत आगे निकल जाओगे, बहुतों से। तो इस बात को ध्यान रखना और इसे करते हैं। कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बराबर 1 है, और मुझे पूछा गया है साइन टू दी पावर 6 थीटा माइनस 4 साइन 4 थीटा प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 का मान क्या होगा। यार एक जगह 9 लिखा है, एक जगह 3 लिखा है, इसे भी 9 ले लेते हैं। देखो आंसर कुछ भी आएगा, परेशान मत हो। ये मैं टाइप करता हूं ना तो मेरे से गलती हो जाता है, मेरा टाइपिंग ठीक है, गलती हो जाता है। इंग्लिश हिंदी सब मैच कराने में मैं भूल जाता हूं। अब देखो क्वेश्चन को समझो, मैं क्वेश्चन जो सिखाने आया हूं उसे समझ जाओगे 1 मिनट में। देखो क्या है, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज दिए, तो कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइन बराबर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां हम कॉस थीटा कॉमन ले लिए, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया बराबर साइन स्क्वायर थीटा। मुझे सब कुछ साइन में मांगता है, कुछ भी कॉस नहीं चाहिए। ओके सर, तो हम लोग साइन बदलते हैं। इसके लिए पहले हमने एक बार स्क्वायर कर दिया, तो इसे स्क्वायर किया तो ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर थीटा साइन टू द पावर 4 थीटा। कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर है तो इसे क्या लिख सकता हूं, इसे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा। इस 1 माइनस साइन स्क्वायर और इस 2 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे देखो, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसे सॉल्व किया तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूना 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा बराबर साइन 4 थीटा, साइन टू द पावर 4 थीटा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले सब में मल्टीप्लाई करेंगे, एक से सब में करेंगे तो वैसे ही हो जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा। अब हम लोग माइनस साइन स्क्वायर से सब में करेंगे तो ये माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा
इस साइन स्क्वायर थीटा से माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो प्लस 4 साइन टू द पावर 4 थीटा। अब इससे इसमें करेंगे तो माइनस साइन टू द पावर 6 थीटा और बराबर किसके होगा, साइन टू द पावर 4 थीटा। आपत्ति विपत्ति कष्ट, भैया इसका कोई शॉर्टकट है ही नहीं, इसे आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अब हम लोग अगर कर रहे हैं, देखो 6 7 8 स्टेप में आंसर आ जाएगा, 6 से 7 स्टेप में आंसर आ गया। अगर हम लोग करें तो साइन टू दी पावर 4 थीटा से साइन टू दी पावर 4 थीटा खत्म। अगर साइन टू दी पावर 6 थीटा को उधर ले गए तो क्या होगा, साइन टू दी पावर 6 थीटा 4 साइन 4 और कुछ नहीं है सर, 4 साइन 4 है, ये हो जाएगा माइनस 4 साइन 4 थीटा और ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा और 4 साइन स्क्वायर थीटा। 8 साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस का 8 साइन स्क्वायर थीटा और ये 4 इधर रह जाएगा तो इसका वैल्यू आया 4। तो मुझे प्रूफ होके मिला साइन टू द पावर 6 थीटा माइनस 4 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू परमानेंटली 4 आएगा। और सिर्फ इसी का 4 नहीं आएगा, अगर मैं सवाल लिख लेना, इसे छापना अलग से नोट्स में, नहीं तो फिर भूल जाओगे। हर चीज आप बोर्ड वाला नहीं रखा करो कि मैं तो हाथ से लिखूंगा ही नहीं, मैं तो बोर्ड पे ही लिखूं, बोर्ड वाला ही सेव करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। हाथ से लिखो और इसको याद रखो, नहीं तो भूल जाओगे, श्योर भूल जाओगे, पेपर में आएगा भूल जाओगे। मैं पढ़ा हूं, मुझे पता है कहां पे हम लोग भूल जाते हैं। मैं खुद भूला करता था, 1 2 बार में, 2 3 बार मुझे लगा भूल रहा हूं, अगली बार लिख लिया अच्छे से, नहीं भूला। अब देखो इसे मैं ऐसे भी लिख दूं भाई, ध्यान से देखना, क्वेश्चन लिख के, चलो इसे अलग लिख देता हूं। हमने एक सवाल क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं। पहला कि अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा 1 है, और एक कंडीशन पढ़ेंगे, पढ़ लिए होंगे, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बराबर 1। जब इस केस में हम लोग को देखना है और इस केस में देखना है, दोनों में सेम ही आंसर होता है। दोनों में जो ये वाला पार्ट होता है ना, जब कॉस दिया है तो साइन यहां है, जब साइन कॉस यहां है तो साइन यहां है, बस इतना समझ लो। साइन टू दी पावर 6 थीटा माइनस 4 साइन 4 थीटा, साइन टू दी पावर 6 थीटा माइनस 4 साइन 4 थीटा प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 4 आता है। और यहां पे कॉस के फॉर्म में देगा कि कॉस टू दी पावर 6 थीटा माइनस 4 कॉस 4 थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 4 आता है हर बार। अब इसे आप 2 3 बार सॉल्व करके उसके बाद रट जाना चाहिए। अगर ध्यान रहेगा तो ऐसे सवाल लोग सॉल्व भी नहीं कर पाते पेपर में। अब मुझे पता चल गया इसका वैल्यू 4 है, मुझे यहां से यहां तक का वैल्यू 4 पता चल गया, तो 4 प्लस 3 7 आंसर आएगा। ये 9 नहीं 3 होगा। क्लियर है जी सर। अगला सवाल करना है, सेम सवाल है सर, यहां से यहां तक का वैल्यू हमें पता चल गया 4 है, तो 4 प्लस 3 7 आंसर आएगा। यहां भी 3 होना चाहिए ना, 3। क्लियर है जी सर। एक सवाल अगर इस फॉर्मेट में दे दे तो भी आप सॉल्व कर ले जाओ। क्या है सर, हमें पता है कि ये बराबर 0 देना चाहिए ना, ये बराबर 0 होना चाहिए, बराबर 0। तो हमें क्या पता है कि जब कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा 1 होता है, तो हमें साइन टू दी पावर 6 थीटा माइनस 4 साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है प्लस 4 के। अगर प्लस 4 को इधर लेकर आ जाए तो ये -4, ये -4 बराबर है 0 के। क्या ये बात आपको पता है? हाँ सर पता है, ये बात हमें पता है। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, माइनस बी का वैल्यू -4, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, सी का वैल्यू हो जाएगा 8 और डी का वैल्यू हो जाएगा -4। मुझसे बोला गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू क्या होगा, 1 + 4 + 8 -4, तो 8 1 9, 9 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। देखो इसीलिए मैं खुद से सारा सवाल टाइप नहीं करता, मैं 3 सवाल टाइप किया, तीनों एरर है।
मैंने लास्ट के 3 सवाल खुद से रखे थे एकदम, और टाइप भी मैंने खुद से किया था, एक एक लाइन हिंदी इंग्लिश सब कुछ एरर हो गया। मैं सवाल लिख देता हूँ पेंसिल पेज से पर, पेंसिल से या फिर पेन से दे देता हूँ, थोड़ा टाइप कर दूँ। देखो तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये लास्ट के तीनों सवाल आपको लिख लेने हैं, ठीक है। तो ये टाइप आपका यहीं पे एंड हुआ, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए बाय बाय।